तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लासिफिकेशन से आपने सीधे से मतलब समझना है कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो गिवन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास दी हुई है, आपने बताना है कि वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिकल है। ठीक है, आपने ये तीन चीज़ें बतानी है कि वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है। तो चलिए जल्दी से हम इनके वर्किंग मेथड्स को देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी ना, जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, आपने उसको इस फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, इस फॉर्म में आपने उसको लिखना है। और इस फॉर्म में देखो, जो आर है, एस है, स्मॉल एस है, और जो स्मॉल टी है ना, ये है क्या, यहाँ पर जो स्मॉल आर होगा ना, वो करली स्क्वायर जेड ओवर करली एक्स स्क्वायर होगा। और इससे पहले हमने क्या किया था, जो करली जेड ओवर करली एक्स होता था ना, हम उसको पी लेके चलते थे ना, और इसी का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा हम उसको आर लेके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो करली स्क्वायर जेड ओवर करली वाई स्क्वायर है ना, इसको हम टी लेके चलेंगे, स्मॉल टी। और वहीं पर जो हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, हम इसी को क्यू मानते थे, स्मॉल क्यू। ठीक है, और ये एस की वैल्यू क्या होती है, करली स्क्वायर जेड ओवर करली एक्स करली वाई। इन तीनों की वैल्यू आपने याद रखनी है। जहाँ पर भी आपके पास ये दिख जाएंगे, आपने इनको इस फॉर्म में अरेंज करना है। और जो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल आर होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल एस होगा, और जो इसका कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल टी होगा। तो बस हमको चाहिए क्या, यहाँ से आर, एस एंड टी की वैल्यूज चाहिए हमको। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल एस एंड कैपिटल टी, हमको ये तीन वैल्यूज चाहिए। फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जब ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी, हम उनको सीधे करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे। एस स्क्वायर माइनस 4RT, जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास तीन कंडीशंस आएगी, या तो वो जीरो से छोटा होगा, या तो वो जीरो से बड़ा होगा, या तो वो जीरो के इक्वल होगा। अगर वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो आपके पास वो होगा पैराबोलिक, और अगर जीरो से बड़ा आ जाता है तो वो होगा हाइपरबोलिक, और अगर वो जीरो से छोटा आ जाता है तो वो होगा एलिप्टिक। ठीक है, पैराबोलिक के लिए क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा, हाइपरबोलिक के लिए बड़ा होगा, और जो एलिप्टिक के लिए होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो मेरे पास मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये हम इसको जल्दी से सोल्व करके बताते हैं। तो देखो, ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में अरेंज किया। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो होता है ये स्मॉल आर होता है, ये जो होता है ये स्मॉल एस होता है, और ये जो होता है ये स्मॉल टी होता है। ठीक है, तो मैंने इसको यही लिख दिया। देखो, आर, इसकी वैल्यू मैंने आर लिख दी, -5 इसकी वैल्यू मैंने एस लिख दी, +6 इसकी वैल्यू मैंने टी लिख दी, और इस एक्स वाई को मैं इस तरफ ले गया, क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशन थी ना, उसमें था कि f(x, y, z, p, q) आपने इस तरफ को रखने हैं, तो इसीलिए मैं इसको इस तरफ ले आया। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, वो हमने इस फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, अब हमने इस फॉर्म में बना दिया, तो अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल एस एंड कैपिटल टी की वैल्यू को निकालेंगे। तो मैंने जब इसको यहाँ से कंपेयर किया ना, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, तो मैंने यहाँ से आर की वैल्यू, कैपिटल एस की वैल्यू एंड कैपिटल टी की वैल्यूज़ को निकाला। तो जब मैंने इसको यहाँ पर देखा, तो देखो इसकी आर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। सिमिलरली एस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5 आ रही है माइनस के, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। टी की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखो आर का जो कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल आर होगा, जो एस का जो कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल एस होगा, और जो टी का कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल टी होगा। तो मैंने वही लिख दिया, आर, एस एंड टी की वैल्यूज़ को मैंने निकाल दिया। और एफ ऑफ में हमारे पास क्या आ रहा था, -XY, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे भी, पर हम इसको फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इन तीनों को क्या करूँगा, मैंने आपको बता दिया कि हम करेंगे अभी एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो यहाँ पर मैंने निकाला एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस की वैल्यू का मैंने स्क्वायर करना है, और -4RT को मैंने इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -5 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 6, तो यहाँ पर आ गया 5 × 5 25 माइनस 6 × 4 24, तो 25 माइनस 24 कितना आ गया 1, और जो 1 होता है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, हाइपरबोलिक है, क्योंकि हमारे पास तीन केस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ग्रेटर देन 0 होगी तो वो हाइपरबोलिक होगी, तो इसलिए जो हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हाइपरबोलिक थी। तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। और एग्जाम में मैंने देखा था ये वाला जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर का आता है, और करना क्या होता है, हमने टोटली 3-4 लाइनें इसके बारे में लिखनी होती है, और हमारे पास 7 नंबर के बन जाते हैं ऐसे ही। सो आई होप आप क्लासिफिकेशन करना सीख गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।